इस वीडियो में हम ड्रीम कैचर बनाना सीखेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है मीनाक्षी और मुझे ड्रीम कैचर्स बहुत पसंद है। इन द प्रोसेस ऑफ वांटिंग टू बाय वन, जब मैं अमेज़ोन में चेक कर रही थी कि मुझे कौन सा ख़रीदना चाहिए और कौन सा आजकल अच्छा लग रहा है, सो देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ मेकिंग ड्रीम कैचर्स विद स्ट्रिंग्स घर पे। और वो कढ़ाई के लिए जो वुडन फ्रेम का इस्तेमाल होता है उसमें कपड़ा चढ़ा के बहुत सारे ड्रीम कैचर्स आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं। मुझे लगा कि ये आसान है, बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने ट्राई किया। क्योंकि बहुत सी चीज़ें शायद हमारे घर में पड़ी होती है और उसको ही यूज़ करके हम एक बहुत ही बेहतरीन ड्रीम कैचर बना सकते हैं। ये DIY वीडियो मैंने इसलिए शेयर किया है क्योंकि मुझे लगा मैं बना सकती हूँ तो आई एम श्योर कोई भी बना सकता है। इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है, फर्स्ट आपकी पसंद का एक कपड़ा जिसको आप उस फ्रेम में फंसाएंगे। दूसरा आपको चाहिए ऊन के गोले जिसको हम स्वेटर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आई एम श्योर कुछ आपको घर पे ही मिल जाएंगे। अगर नहीं है और किसी कपड़े का रंग आप चूज़ कर रहे हो उससे मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट आप खरीद सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के के कपड़े का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरा घर का द अपहोल्स्ट्री इज ब्लू, तो मुझे लगा शायद ब्लू एंड शेड्स ऑफ ब्लू वुड लुक नाइस, इसलिए मैंने ब्लू का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, हमें हॉट ग्लू गन की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ही आसान है, इट इज़ हैंडी टू यूज़। एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा, इस्तेमाल न होने पे इसे स्विच ऑफ करिएगा। और जब हॉट ग्लू गन से ग्लू निकलता है तो वो गर्म होता है। आप अगर इसे छुएंगे जब ये गर्म हो तो आप अपना हाथ ही जला सकते हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करें जो इक्वली स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है, क्योंकि आपके कपड़े को फ्रेम में हमें पीछे से चिपकाना पड़ेगा। घबराइए मत, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए और फिर देखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें जो रिंग चाहिए वो रिंग हमने यहाँ ले लिया है। और क्योंकि हम इस कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने इस कपड़े को इस रिंग के शेप में काट लिया है। इस रिंग से थोड़ा सा बड़ा, ताकि हम पीछे से इसको दबा दें और ढीले लूज एंड्स हमें जब इसे हम दीवार में टांगे तो दिखाई ना दें। तो बहुत ही पेशेंटली इसको रखिए, काटिए और फिर इसको फंसा के बंद कर दीजिए। ये बेसिकली डिटैचेबल है, आप इसको ऐसे दबाएंगे तो देखिए ये उठ जाएगा और आप इसको जितना टाइट करना चाहते हैं इसको दबा के कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू मेक वन, इट्स वेरी इजी। इसको आप यहाँ से ढीला या टाइट भी कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे वर्जन्स भी आते हैं, आप चाहें तो इसको पेंट भी कर सकते हैं, पर मुझे वुडन फिनिश ही पसंद है इसलिए मैंने इसको पेंट नहीं किया है। आप इसको गोल्डन पेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट में रेड पेंट कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप उसको वैसा ही रंग दे सकते हैं। इसको बनाने के बाद हम ये बनाएंगे, ठीक है। इसको हम बनाएंगे यार्न से। अब क्योंकि ये ब्लू है मैंने ब्लू लिया है, आप कॉन्ट्रास्ट में वाइट ले सकते हैं, मे बी मरून और एनी अदर कलर दैट यू विश। तो इसको हम अपनी 4 उंगलियों में लपेटेंगे और काट के यहाँ पे बांध देंगे ताकि ये छूटे ना, और फिर लास्ट में इसको बराबर से नीचे काट देंगे। सो ऐसे आपको उतने बनाने जितने आपको चाहिए। मैंने ये ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं और इनको मैं बराबर काट रही हूँ। दूसरा, इनको लटकाने के लिए या तो आप इस पतले धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऊनी यार्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये यार्न जो है मेरे पास, ऊनी यार्न, इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका इस्तेमाल किया है क्योंकि ये जब दिखता है तो और भी सुंदर लगता है। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इक्वली अच्छा लगता है। इसको और सुंदर बनाने के लिए मैं लेस का भी इस्तेमाल करूँगी और कुछ फ्लावर्स भी मैं लेके आई हूँ जिनको हम फ्रेम में लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे बनाया जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसको बनाने के लिए हमें वूल की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, मैं इसको अपने उंगलियों में लपेटती हूँ। इतना गैप देके मैंने लपेटा है, आप ऐसे लपेट सकते हैं, पर ध्यान रहे कि हम जितने बार बनाएंगे उनका लेंथ सेम हो, क्योंकि जब हम इसे लटकाएंगे ये बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, इनका लेंथ सेम होना चाहिए, नहीं तो हमें काटना पड़ेगा और उससे हमारा
वेस्टेज होगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए, पहले मैंने एक एंड को अपनी उंगली में रखा है और फिर मैं इसे घुमा रही हूँ। सो आई ट्राई टू यूज़ एज मच एज आई वॉन्ट, जितना मोटा मुझे चाहिए। तो मैंने इसको 15 बार घुमाया है। सो ये 1 ओके। सो ये 15 बार हो गया है। 15 बार होने के बाद मैंने लूज एंड को काट दिया, एक्स्ट्रा पीस ऑफ थ्रेड लिया एक, और जहाँ मैंने इसे पकड़ा था वहाँ पे इस थ्रेड को डाल के इसको बढ़िया से बांध दीजिए ताकि ये ढीला होके ना निकले। और जब आप इसे बांधें, इसको नीचे रखें और फिर एक और धागा लें, उसके ऊपर रखें और इसको यहाँ से भी बांध दीजिए ऐसे। देखिए अभी हमारा बन गया है। आप अब बीच में से इसको, जहाँ से हमने पकड़ा था, ऐसे काट दीजिए और फिर आपका ये तैयार हो गया है एक बन के। वैसे ही हमें उतने बनाने हैं जितने हमें चाहिए। इसको अब हम बराबर करेंगे ऐसे और इसको हम काट देंगे ताकि हमारा जो नीचे से लटकने वाला है वो बराबर हो। This is how you cut it, and all of these should be of the same size, same length. अब हम इस लेस का इस्तेमाल करते हुए इसका फ्लावर बनाएंगे। तो हम एक एंड को पकड़ेंगे और उसको फोल्ड करेंगे ताकि वो ऐसे, ज़्यादा आप दबाएंगे तो शायद अच्छा ना बने। कोशिश करिए कि आप थोड़ा थोड़ा ही दबाएं बीच में और इसको बनाएं ऐसे ऐसे। मैं हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल करूँगी तो मेरा जल्दी से चिपक जाएगा। आप चाहें तो सुई धागे से भी इसको एक स्टिच दे के पकड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल क्योंकि टाइम काफ़ी बच जाता है। तो ये हमारा बन गया। जो एक्स्ट्रा है मैं उसको काट दे रही हूँ ऐसे, एंड देन दिस इज हाउ इट इज मेड। So now we can stick it. अब हमारा ये चिपक गया है। अब मैंने क्या किया, इस यार्न से 5 बराबर लेंथ के मैंने स्ट्रिंग्स काट लिए हैं। अब इनको मैंने 5 इसलिए लिए हैं ताकि एक बीच में और बाकी इक्विडिस्टेंट बराबर डिस्टेंस में लगे। अब आप ध्यान से देखिए, इसका बीच हमारा ये है, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे लगेगा स्ट्रेट, इसके बिल्कुल स्ट्रेट। तो हम इसको पलट देते हैं और इसके बिल्कुल सीधे जो हमारा मिडल है वहाँ के लिए एक धागा रख देते हैं और इसको हम हॉट ग्लू गन से चिपका देंगे। उसी तरह बाकी के धागे जो मैंने काटे हैं वो मैं इन पे रख के 1 2 3 4 5 चिपका दूंगी। तो देखिए मैंने इन 5 स्ट्रिंग्स को ऐसे बराबर डिस्टेंस पे चिपका दिया है। इसको स्ट्रेट बीच में चिपकाने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और देखिए ये स्ट्रिंग्स हमारे लग गए हैं। अब इन पे हम लोग चिपकाएंगे ड्रीम कैचर को पूरा शेप देने। अब हमने जो ये बनाए हैं थोड़े से ये नीट नहीं है, इसलिए मैं जो नीट एंड है उसको आगे की तरफ करके चिपकाती हूँ
और जो नीट नहीं है एंड्स हैं उनको हॉट ग्लू गन से ऐसे करके पीछे की ओर दबा देती हूँ। तो दिस इज़ हाउ आई डू इट। दिस इज़ द हॉट ग्लू गन, जस्ट पुट अ ड्रॉप और ये लूज एंड्स को पकड़ के इसकी तरफ ऐसे खींच दीजिए ताकि ये चिपक जाए। तो ये आगे से बहुत ही नीट लगेगा। देखिए ये नीट लगेगा और हमारा ड्रीम कैचर और भी सुंदर लगेगा। देखिए मैंने ये यहाँ लगाया है, कुछ मेरे बहुत बड़े कुछ मेरे छोटे हो गए तो मैंने इनको हटा दिया, मैं इनको यूज़ नहीं करूँगी। मैं उनको ही यूज़ करूँगी जो लगभग एक ही साइज़ के हैं और एक ही मोटाई के। looks and I will put it on the wall और उसके बाद देखिएगा ये बहुत ही सुंदर लगेगा। So if you like the video, please share and subscribe, and if you want more such videos, please share your comments in the section below.